हमारे जवान जो शहीद हुए उनकी सही सही संख्या क्या कुछ बताई गई या नहीं बताई गई, वो बताऊंगा। कैसे हमारे पायलट्स की शहादत को छुपाया गया, आप समझिए कि ये कितना बड़ा कांड है। सीपीईसी की ये खबर जरा देखिए। इस खबर में साफ साफ दावा किया गया है, इंडिया हैज ऑफिशियली एडमिटेड द लॉस ऑफ 4 पायलट्स इंक्लूडिंग द पायलट ऑफ 3 रफाल। 1-1.5 लाइन की ये खबर दिख तो जरूर रही है, लेकिन ये खबर कितनी बड़ी है कि हमारे 4 रफाल और 4 रफाल के 3 पायलट, इसके अलावा एक और फाइटर पायलट हमने इस जंग में खोया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत ने एडमिट कर लिया है कि उनके 4 राफेल तबाह हुए थे। दोस्तों जयशंकर ने ये एडमिट किया है और उन्होंने ब्रिक्स में जाकर ये कहा है कि एटलीस्ट हमारे 4 राफेल तबाह हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब भारत ने ये भी मान दिया है कि उनके पायलट्स बचे ही नहीं थे। दोस्तों आप खुद सोचें कि PL-15 इतना खतरनाक था कि उन्होंने पायलट्स को इजेक्ट होने का मौका ही नहीं दिया और चारों के चारों दोस्तों पायलट मारे गए हैं, जिनमें ये कहा जा रहा है कि 3 राफेल पायलट है और 1 सुखोई पायलट है। और दोस्तों वो तस्वीर जो हमने उस वक्त आपको दिखाई थी, एक वीडियो आई थी, भारतीय फौज गए थे जंगल में और दोस्तों वहाँ पर तैयारों के ढेर लगे थे, तो वही तस्वीर असली मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि वही भारत के पायलट्स वहीं पर मरे हैं और वहीं पर उनके हथियारों के ढेर लगे हुए हैं। दोस्तों आगे भी सुनाता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। हमारे जवान जो शहीद हुए उनकी सही सही संख्या क्या कुछ बताई गई या नहीं बताई गई, आज का इस वीडियो उसके बारे में ही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रफाल की सच्चाई क्या है, रफाल को लेकर के जो अलग अलग दावे किए गए, उन दावों को मोदी सरकार ने कैसे झुठलाया और कैसे अब वे दावे मोदी सरकार के ही मंत्रियों, उनके अधिकारियों के द्वारा सामने आ रहे हैं, वो बताऊंगा। कैसे हमारे पायलट्स की शहादत को छुपाया गया, आप समझिए कि ये कितना बड़ा कांड है। उसके बारे में खुलकर आपसे पूरी जानकारी दूंगा, पूरी बात खुल करके होगी और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट को लेकर के जो भारत, सीपीईसी की ये खबर जरा देखिए। इस खबर में साफ साफ दावा किया गया है, इंडिया हैज ऑफिशियली एडमिटेड द लॉस ऑफ 4 पायलट्स इंक्लूडिंग द पायलट ऑफ 3 रफाल। 1-1.5 लाइन की ये खबर दिख तो जरूर रही है, लेकिन ये खबर कितनी बड़ी है कि सेना के, एयरफोर्स के उन जवानों पर पड़ रहा है जो सीधे तौर पर कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी कौन सी बात है जो मोदी सरकार ने छिपाई और अब उसका काला सच सामने आ गया है। दोस्तों क्या मोदी सरकार के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में ये झूठ बताता है मोदी सरकार का कि उसने अपने ही सेना के पायलट्स को, उनकी शहादत को इतने दिन तक छुपाए रखा, मानने से इनकार करती रही। पूरा विपक्ष कहता रहा कि हमको बताइए कि कितने रफाल हमारे गिराए गए, हमको बताइए कि हमारे पायलट्स को कोई नुकसान हो तो नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार, इसके नफरती चिंटू, इसके नफरती सांसद, इसके 2-2 कौड़ी के 2-2 रुपल्ली के जो ट्रोल है ना, उन्होंने इस शहादत पर भी पर्दा डालने का काम किया है। यह है इस मोदी सरकार का घटिया कृत्य, काला सच, और यह है इनका असली राष्ट्रवाद। जिसको ये राष्ट्रवाद कहते हैं वो सीधे तौर पर इसको देशद्रोह माना जाना चाहिए। सवाल पूछने पर देशद्रोह लगा देने वाली सरकारों को इस देशद्रोही सरकार से ये पूछना चाहिए कि आखिर हमारे पायलट्स की शहादत को आपने इतने दिन क्यों छुपाए रखा और इसके लिए आपको क्या सजा दी जानी चाहिए। ये इस देश के नागरिक तय करें। लेकिन एक बात सच है कि हमारे देश के शहीदों को, उनकी शहादत को छिपाया गया और ये बात, ये खबर इस बात की तस्दीक करती है कि हमारे 4 रफाल और 4 रफाल के 3 पायलट, इसके अलावा एक और फाइटर पायलट हमने इस जंग में खोया। लेकिन सरकार ने माना ही नहीं। आप सरकार की निर्लज्जता, उसके कठोरता और आप समझिए कि अपने देश के लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही का जो काला सच है
वो आप इस खबर में देख पाइएगा दोस्तों। ये 1.5 लाइन की खबर उसी सच को उजागर करती है कि दरअसल ये सरकार जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, जिस सेना की बात करती है, जिस भारत भूमि की बात करती है, ये सरकार दरअसल उसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी है। क्योंकि ना तो इसकी जवाबदेही अपनी जनता के प्रति है, ना तो विपक्ष के प्रति है, और ना ही अपने जवानों के प्रति। अगर होती तो इस शहादत को इतने दिन तक छिपाया नहीं जाता दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पूरा विपक्ष जब सवाल कर रहा था तो ये सरकार पाकिस्तानी करार दे रही थी, जयचंद करार दे रही थी, पाकिस्तानी करार दे रही थी। सरकार की निर्लज्जता का इससे उत्कृष्ट उदाहरण दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तो इसकी तस्वीर हो गई। एस जयशंकर विदेश मंत्री, आपको याद है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पूछा था कि कितने रफाल को नुकसान पहुंचा, क्या नुकसान पहुंचा बताइए। तब क्या क्या भजपिल्लों ने कैंपेन चला दिया था कांग्रेस के खिलाफ, पाकिस्तानी करार दे दिया गया था। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद कह रहे हैं कि मिनिमम 3 रफाल जो है हमारे डाउन हुए हैं। सुनिए जरा, अभी 2 दिन पहले ही ये बयान दिया, एक बार फिर से सुनवाता हूं आपको याद दिलाने के लिए, सुनिए। Something, the Pakistanis did attack us massively that night. We had already lost 3 Rafales to Pakistan 2 days ago, so it was very unfair of them to attack, but they did it anyway. We responded very quickly thereafter. And the next morning, Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. तो इस तरीके से सीधे तौर पर जयशंकर ने बयान दिया था। एक और बात दोस्तों, कांग्रेस ने बाद में कहा, जब युद्ध समाप्त हो गया तब कहा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ये बात कह रहे थे, जो मोदी सरकार में किसी दौर में बहुत मजबूत व्यक्ति रहे, मंत्री रहे, वो लगातार कहते रहे कि हमारे 5 रफाल गिराए गए, 5 रफाल गिराए गए। उन्होंने लगातार, अच्छा, रफाल के डील को लेकर के भी उन्होंने दावा किया कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर नहीं चाहते थे कि रफाल की डील हो, रफाल सही चीज नहीं है। उन सब पर बड़ा खुलासा किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा था। पॉलिटिक्स के साथ एक पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से यही बात दोहराई, लेकिन ये भजपिल्ले किसी की मानते कहां। ये तो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं ना। किसी भी तरीके से अपने आका को कवर करना है, अपने आका की इमेज पर कहीं धक्का न पहुंचे, भले ही देश गर्त में चला जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भले ही देश की छवि घटिया से घटिया बन जाए, लेकिन आका का कुर्ता चमकते रहना चाहिए, आका का माथा चमकते रहना चाहिए। आका भले ही कनाडा में कोने में खड़े नजर आए, लेकिन आका पर मीडिया कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये स्थिति हो चुकी है इस देश की दोस्तों। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे डिप्टी आर्मी चीफ बीते दिनों इन्होंने क्या दावा किया, वो आपको मैंने सुनाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार का झूठ पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। डिप्टी आर्मी चीफ ने सीधे तौर पर दावा किया कि चाइना पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में मदद कर रहा था पाकिस्तान की, और 81% पाकिस्तानी हथियार चाइना के हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारी विदेश नीति सिर्फ ट्वीट करने के लिए विदेश नीति की ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो इस बात को फिक्स करे कि चाइना और पाकिस्तान करीब नहीं। ये बात क्या, ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में अभी ब्रिक्स का मामला चल ही रहा है एक तरीके से। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की जो स्थिति है, सबसे कमजोर स्थिति बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत का जो मिडिल ईस्ट में चल रहे टेंशन, गजा में जो इजराइल द्वारा किया जा रहा जेनोसाइड, उस पर जो भारत का प्रो इजराइल एक तरीके से जो एक उसका स्टैंड है, उसको लेकर के भारत की पूरी दुनिया भर में आलोचना हो रही है। और यह गलती भारत की नहीं है, यह गलती भारत की सत्ता पर